नाउ डिप्लेशन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ये क्लासरूम क्या है, एक माइंड। इस क्लासरूम से जो भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस क्लासरूम का काम बंद हो जाएगा, मतलब ये वैल्यूलेस हो जाएगा। तो आपने जितने एक्सट्रैक्ट किए वो कॉस्ट है इस क्लासरूम का। अब हर साल कितने एक्सट्रैक्ट करते हो, उतने से क्लासरूम की वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो यही आपका ईयरली डेप्रिसिएशन होगा। एक एग्जांपल कि इस क्लासरूम में जो अवेलेबल है सोर्स, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितना वैल्यू है? 10 लाख। और एक साल में आप 2 लाख रुपए की कीमत का माइन यहां से निकाल रहे हो, यहां से रिसोर्सेज निकाल रहे हो। तो आप बताओ कितना होना चाहिए डेप्रिसिएशन पर ईयर? दैट्स सिंपल। रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड पर ईयर, इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 किलो कोल निकाले और 100 किलो कोल में 1 किलो कोल की कीमत 40 रुपीज है, तो 100 इंटू 40 आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर होगा। इज दैट क्लियर? अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो रीड करो और उसको सॉल्व करते हैं। यस, रीड एनीवन? रीड कर दो आर्यन भाई, रीड करने में क्या शर्म? Mrs. Surya and Co. took a lease of a quarry on 1st Jan 2019 for 1 CR. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was 2 लाख टन इज अ क्वांटिटी। अब इस पर रेट मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू निकलेगा। यस बेटा। Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. वेरी गुड। Year 2019, 2020 and 21. Quantity of the mineral extracted. 2019 2 tons, 2020 10,000 tons, 2021 15,000 tons. Required. Show the quarry lease account and depreciation account for each year from 2019 to 2021. ओके, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, सॉरी, किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है? डेप्रिसिएशन डिप्लेशन मेथड से। तो वैल्यू ऑफ असेट भी ढूंढना इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं किस तरह से देखेंगे हम। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ किसके हैं? इन द बुक्स ऑफ मिसेस सूर्या एंड कंपनी। वेरी नाइस। क्या बनाने वाले हैं? कौन सा अकाउंट? क्वेरी अकाउंट। कितने साल के लिए बनेगा ये? जस्ट चेक कर लीजिए। For how many years you have to do? चलिए, ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट और क्रेडिट अकाउंट। कितना यूनिट निकाल रहे हैं आप? कितना टन था वो? 2 lakh tons. 2 लाख टन। ये अमाउंट पर्टिकुलर डेट, अमाउंट पर्टिकुलर डेट। कौन से ईयर से चालू हो रहा है? 1920 होगा या 19 दिया से? 19 फिर 20 फिर 21 22, ऐसे 4 साल दिए, 3 साल। तो हम स्टार्ट करते हैं 2019 1 जनवरी। अब इसका वैल्यू कितना होगा? टू कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। 2 लाख टन, पर टन का रेट क्या दिया है? 1 CR. 1 1 crore.
1 CR, टोटल 1 CR हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 CR हो जाएगा? 1 CR को डिवाइड बाय 2 लाख कर दो, कितना आएगा? 50, 50, एम आई करेक्ट? बराबर है। ये इसकी पूरी वैल्यू है, कॉस्ट, ठीक है, किसकी? क्वेरी की, क्वेरी यानी माइंड, ठीक। अब फर्स्ट ईयर आपने कितना एक्सट्रैक्ट किया वो आपका डेप्रिसिएशन, यानी कि 31 दिसंबर को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितने हजार टन निकाले आपने? 2000 into 50, हाउ मच इट इज? 1 लाख आपका क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो फर्स्ट ईयर का हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 1 करोड़ बोथ द साइड, एंड बैलेंस अमाउंट इज 99 lakhs, क्योंकि 1 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन माय डियर बच्चा लोग। नेक्स्ट ईयर क्या आता है? 2020, फर्स्ट जैन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 lakhs is the value। अब इस साल आपने कितना एक्सट्रैक्ट किया? हाउ मच? 10,000 टन। एम आई करेक्ट? तो आपका डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 10,000 into 50, हाउ मच इट इज? 5 lakhs। वेरी नाइस। अब बैलेंस निकाल लेंगे। 99 lakh was the total, 5 lakh depreciation, तो कितना बच गया? 94 lakh। So ये टोटल यहाँ पे 99 lakh। बैलेंस 31st December by balance carried down। Now in this 2021 first Jan to balance brought down। कोई डाउट आयुष? होना भी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल वे। अब इस साल 2021 में आपने कितना एक्सट्रैक्ट किया? वो आपका मल्टीप्लाइड बाय 50 क्या देगा? डेप्रिसिएशन। चलिए बताइए कितना एक्सट्रैक्ट किया? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 7,50,000 आपका डेप्रिसिएशन। यस, एनी डाउट? अब बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 94 लाख, यहाँ पे भी लिखेंगे 94 लाख। So how much will be the balance? 31st December by balance carried down 50,000 or 86. So 86 lakh 50,000 will be the balance carried down। Okay, यहाँ पे आ जाते हैं 2022 first Jan to balance brought down, and the amount will be 86,50,000। ये आपका balance। So this is your query account for first 3 years। अब आपको depreciation account भी बोला गया है, which is very simple, you can draw it। Okay, thank you। मुझे तो लगता है एक स्पीकर ही रखना पड़ेगा मेरे को। पढ़ बेटा।
अरे कब पड़ेगा? लेक्चर आज है बच्चा। टाइम कम है ऋषि। बोल किसको मैसेज कर रहा है? वीडियो चालू है। अच्छा चले चले। सब तुम्हारी भी तो मस्ती दिखनी चाहिए, पेरेंट्स को जाएगा। A firm purchased on YouTube पे लिखा है। 1st January 2020 certain machinery for ₹5,82,000 and spent 18,000 on its erection. इरिक्शन Sorry. ना इरिक्शन के लिए आपने 18,000 रुपए पेमेंट कर दिया। 5,82,000 का उसका कॉस्ट था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बिकम 6 लाख। आगे बढ़ो बच्चा। On July 1, 2020, another machine for ₹2 lakh was acquired. एक्वायर्ड और एक मशीन खरीद लिया आपने। आगे On 1st July 2021, the machinery purchased on 1st January 2020 have become obsolete. ऑब्सोलेट है, ये खत्म हो गया। आगे Was auctioned for ₹3,86,000 3,86,000 में ऑक्शन कर दिया यानी बेच दिया। आगे and on the same date, fresh machinery was purchased at the cost of ₹4 lakh. बराबर एक नया मशीन खरीद लिया। ओके Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, बुक वैल्यू मेथड है। ओके अब आपको और क्या करने के लिए बोला गया है? प्रिपेयर Machinery account. फॉर हाउ मेनी इयर्स? आप चेक कर लो। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन। ठीक, इन द बुक्स ऑफ क्या कंपनी का नाम है? नहीं है कुछ भी। डैश कोई नाम नहीं है तो डैश लिख दीजिएगा। बनाना है हमें मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरह से आपके मतलब 3 कॉलम दोनों तरफ हो जाए। अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर डेट, यहां पर भी आपको वही लिखना है अमाउंट पर्टिकुलर डेट। ये साइड कौन सा है? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख दो डेबिट, बीच में लिख दो मशीनरी अकाउंट। ना ये ईयर दिसंबर 31 को एंड हो रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर है, तो हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन एवरी 31st दिसंबर। आगे बढ़ो, कब से स्टार्ट हुआ इसका ट्रांजैक्शन जरा देखते हैं। On 1st January 2020. 2020 को स्टार्ट हुआ सर, जनवरी 1 पहली मशीन आपने खरीदी टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना था इसका? 5,82,000 and spent पूरे 18,000. ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? On July 1, 2020, another machine. जुलाई 1 आपने और एक मशीन खरीद ली, यानी 2 मशीन हो गई। तो बैंक कितने रुपए में खरीद ली बेटा? 2 lakh. 2 लाख। चलो, बढ़िया है। आगे On 1st July 2021. 21, तो मतलब 20 का हमें अकाउंट क्लोज करना है। 20 का जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रीशिएशन 31st दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन। अब एक काम करते हैं, हम डेप्रीशिएशन के लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। उस वर्किंग नोट में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2020। इसमें कितनी मशीन है? सर फर्स्ट मशीन है।
बढ़िया। उसका कॉस्ट क्या है? 6 लाख। रेट क्या है? 10% per annum. पर एनम, यानी पूरे साल यूज किया तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 60,000। सेकेंड मशीन का क्या है? रेट है सर 2 लाख रुपए, रेट भी है 10%, बट पूरे साल के लिए नहीं यूज कर रहे। 6 months. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10,000। तो 6 महीने के लिए यूज कर रहे हैं सर। 10,000 रुपए। 10,000। तो आपका फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 70,000। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं 70,000। आपका यहाँ स्पेस बच गया और टाइम भी। तो टोटल कर देते हैं। हाउ मच इट इज? 8 लाख। यहाँ पर भी 8 लाख। तो व्हाट इज द रिमेनिंग? सर 7,30,000। दिसंबर 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब आते हैं 2021 जनवरी को। एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द अमाउंट? 7,30,000। अब बताइए इस साल क्या घटना घट रही है? On 1st July 2021, the machinery purchased on 1st January 2020 have become obsolete, was auctioned for 3,86,000. आपने बेच दिया। कब बेचा? 1st July. जुलाई 2021 बेचा तो मशीन कम हो गई और उसका अमाउंट कितना मिला? 3,86,000. 86,000। बढ़िया। सेम डेट पे आपने और एक मशीन खरीदी। जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट कितने अमाउंट की? 4 lakh. 4 लाख। ये भी ठीक है सर। अब क्या हुआ आगे? सर आगे close. आगे कोई स्टोरी बनी नहीं। तो हम क्या करेंगे अब? पहले तो डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन 6 लाख की थी, 60,000 डिप्रिशिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू निकाल लो इसका 10/100। लेकिन ये जुलाई में बिक गई, मतलब आपने इसको 6 महीना में वापरा, तो आपका डिप्रिशिएशन आ गया कितना? 27,000। Am I correct? सेकेंड मशीन के साथ क्या हुआ? बुक वैल्यू क्या थी? सर 2 लाख में से 10,000 चला गया था, तो 1,90,000। 10% पूरे साल का, तो कितना मिला? 19,000। थर्ड मशीन आपने क्या की? सर 4 लाख की खरीदी 10% के हिसाब से। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। तो अपने को कितना मिलने वाला है? 20,000। तो क्या आप बता सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 27, 19, 36, 46, 66,000। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं? दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 66,000। अब आपने एक मशीन बेच दी, उसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मशीन की वैल्यू कितनी दी? सर 6 लाख। उस पर डिप्रिशिएशन कितना आया? सर 60,000 और 27,000, 87,000 का। जब 87,000 आपने माइनस कर दिया तो 5,13,000 बचा। ये आपकी क्या हो गई? बुक वैल्यू। इसको लेस कर दो
सेलिंग प्राइस से कितना था 3,86,000। तो क्या लॉस बचता है आप चेक करो 1,27,000 will be your loss my dear। और उसे हम लिखेंगे कहाँ पे December 31st बाय प्रॉफिट एंड ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 1,27,000। सर आप बैलेंस निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। 11,30,000 11,30,000 हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। तो क्या बैलेंस बचा साची? 5 lakh बाय बैलेंस कैरीड डाउन यस 5,51,000। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर 2022 में Jan 1st to balance brought down amount 5,51,000। इस साल कोई घटना नहीं घट रही है तो सीधा सीधा हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे वर्किंग नोट के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू सामने पड़ा हुआ है। बुक वैल्यू है 5,51,000 और उस पे कितना परसेंट 10%। तो आपका आंसर आता है 55,100। अब बैलेंस निकाल लीजिए 5,51,000 यहाँ पर भी लिखेंगे 5,51,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो बैलेंस कितना बच गया 900 4,95,000 दिसंबर बाय बैलेंस carried डाउन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2023 Jan 1st to balance brought down. How much is the amount? Done. This is the answer you have for this question. Thank you.